हेलो दोस्तों, इस वीडियो में महाकुंभ की फेमस दो कहानियों के बारे में जानेंगे। उनमें से एक कहानी है सर्पों और गरुड़ देव की कहानी। में बताया गया है कि एक ऋषि थे जिनका नाम ऋषि कश्यप था। उनकी दो पत्नियां थीं जो आपस में बहनें थीं। एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम विंता थी। कद्रू ने अपने पति ऋषि कश्यप से एक दिन वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले सर्पों के बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और कद्रू को 100 अंडे मिले। यह सब देखकर विनीता भी ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि मुझे भले बच्चे कम दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे कद्रू के बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने विंता को भी वरदान दे दिया। इस तरह विंता को 2 बड़े अंडे मिले। दूसरी तरफ कद्रू के 100 अंडे धीरे धीरे फूटने लगे और उनमें से सर्प के बच्चे निकलने लगे। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी सर्प हैं उन सब की माँ कद्रू को माना जाता है। दूसरी तरफ विंता यह सब देखने के बाद सब्र का बांध टूटने लगा। उसको लगा कि जब कद्रू के बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं। और इस जल्दबाजी में विंता ने 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया और उस अंडे से एक अर्ध विकसित शरीर निकला जो ऊपर से कमर तक बना था लेकिन कमर के नीचे नहीं बना था। वह अपनी माँ विंता से नाराजगी से कहा कि आपने जो गलती की है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। यह कहकर वह आसमान में उड़ गया। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी बाज का चेहरा लेकर बाहर निकला और उसका नाम गरुड़ रखा और उसके बड़े भाई के नाम अरुण पड़ा। अरुण आगे चल के सूर्य देवता का सारथी बना जो सूर्य देवता के साथ घोड़ों को चलाते हैं। जब तक गरुड़ अंडे से बाहर निकला तब तक उसकी माँ विंता कद्रू और उसके 100 बच्चों के वश में हो गई थी। गरुड़ को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा तो वह उन सबके पास गया और पूछा कि वे लोग उसकी माँ को वश से मुक्त करने के लिए क्या चाहिए। और सभी ने कहा कि वैकुंठ धाम से अमृत कलश लेके मुझे दे दो। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके अमृत कलश यहाँ पर लाऊंगा जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को छोड़ देंगे। और उसके बाद गरुड़ उड़ के वैकुंठ धाम गए और वहां से अमृत कलश ले लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव जैसे सभी शक्तिशाली देवताओं ने गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ के शक्तियों के आगे सभी देवता हार गए। तब देवता भागते हुए विष्णु जी के पास गए और कहा कि अनर्थ हो जाएगा अगर अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो क्या हो। पता नहीं कहां से एक प्राणी है जिसका चेहरा पक्षी एवं शरीर मनुष्यों के जैसा है, रोकिए उसको। फिर गरुड़ एवं विष्णु जी में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में विष्णु जी को दिखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, फिर भी वह अमृत को ग्रहण नहीं कर रहा है। तब विष्णु जी ने उससे पूछा तुम अमृत कलश कहाँ लेकर जाना चाहते हो। तब गरुड़ अपनी पूरी कहानी बताई और अपने माँ को मुक्त कराने के लिए अमृत कलश ले जा रहा हूँ। विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर मैं तुमको ले जाने दूंगा। जब तुम अमृत कलश को पहुँचाने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे सारथी बन जाओगे। गरुड़ ने यह शर्त मान लिया। जैसे ही गरुड़ अमृत कलश को जमीन पर रखे वैसे ही विष्णु जी अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। कद्रू और सभी सर्पों ने गरुड़ के माँ विंता को मुक्त कर देते हैं क्योंकि गरुड़ अमृत कलश को उनके पास रख दिया था जिससे उनका प्राण पूरा हो चुका था। कहा जाता है कि अमृत विष्णु और गरुड़ जी के बीच जब युद्ध हुआ था तब अमृत के 4 बूंदे पृथ्वी पर गिरे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में जहाँ कुंभ मेला लगता है। दूसरी कहानी आप सभी लोग जानते ही हैं जो समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें एक तरफ देव थे और दूसरी तरफ असुर समुद्र मंथन कर रहे हैं। तब धनवंतरी अमृत कलश हाथों में लिए बाहर निकलते हैं। तब दानवों और देवताओं में होड़ मच जाती है कि पहले मैं लूंगा। कहा जाता है कि यह युद्ध देवताओं के 12 दिन तक चला। इस युद्ध के दौरान 4 जगहों अमृत कलश रखा गया। वे 4 जगह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो यह 2 कहानियां आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।